हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनीष सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन अकेडमी पर। तो आज का जो हमारा सेशन यहां पर होने वाला है वो संबंधित है यहां पर कंप्यूटरों के क्वेश्चन से, यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो हमारी ये पहली क्लास है और हम यहां पर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनमें डिटेल के बारे में बात करेंगे कि डिटेल में यहाँ पर क्या क्या और भी प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं उससे संबंधित। प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को करने से ये फ़ायदा मिलता है कि आपकी तैयारी को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से एक सही नज़रिया देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो यही महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चन साथ बन सकते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था, तो पहला जो कंप्यूटर था वो बनाया गया था यहाँ पर चार्ल्स बेबेज के द्वारा। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था और इन्होंने जो ये कंप्यूटर बनाया था इसको नाम दिया था द एनालिटिक इंजीनियरिंग। इनको नाम दिया था यहाँ पर द एनालिटिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर इंजन, इसको नाम दिया गया था द एनालिटिक इंजन। और चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये पहला कंप्यूटर यहाँ पर बनाया गया था। इन्हें ही हम कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यहाँ पर, पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में और द एनालिटिक इंजन इन्होंने यहाँ पर इसको नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर को कई बार हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया था या डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो ये किया गया था यहाँ पर ब्रिटेन में। सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं डिटेल में कि ब्रिटेन को ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि इसने यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था, ये बात है यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकंड की। वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटेन अपने आप को काफ़ी विकसित तौर पर यहाँ पर उभर कर आ रहा था और उसको जो है अपने इस युद्ध में जो है विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। और ब्रिटिश वैज्ञानिक थे यहाँ पर, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे यहाँ पर डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने ये विकसित किया था। इनका नाम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था, तो ये किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। तो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ही यहाँ पर ये बनाया गया था और ब्रिटेन के द्वारा यह बनाया गया था। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एक पेन ड्राइव क्या है। देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एक पेन ड्राइव क्या है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यह एक ऐसी युक्ति या एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप एक हटाई जाने वाली जो है द्वितीय भंडारक एकक के रूप में आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक के रूप में आप इसको यहाँ पर देखते हैं। सही आंसर है इसका यहाँ पर सी। अगर हम बात करते हैं पेन ड्राइव के बारे में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब काफ़ी चलन में हो चुका है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड 2006 में पीसीएस में। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है कि एक अच्छी सेकेंडरी ये मेमोरी के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इजीली आप इसको जो है यहाँ पर रिमूव भी करके कुछ और डाटा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो पेन ड्राइव का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पर जो नहीं है, सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर माउस। माउस यहाँ पर जो वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। तो थोड़ा बहुत जानते हैं हम इसके कंपेरिजन के बारे में। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में, तो जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो कंप्यूटर में कुछ डाटा या हम बात करते हैं कुछ निर्देश को इनपुट करने के लिए जो है ऐसी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस करते हैं जो कि कंप्यूटर में इनपुट या निर्देश जो है वो डालती हैं। तो अगर हम बात करते हैं मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये तीनों ही जो हैं वो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हैं और जो माउस है वो यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। यदि हम बात करते हैं और कौन कौन सी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, तो एक तो हमारे पास है यहाँ पर माउस, दूसरी है हमारे पास यहाँ पर कीबोर्ड जो स्पेशली यूज़ होता है यहाँ पर, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है यहाँ पर स्कैनर,
नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं लाइट पेन का भी यहाँ पर काफ़ी यूज़ देखने को मिलता है कंप्यूटर में। और चौथा है हमारे पास यहाँ पर ट्रैक बॉल। तो ये सब जो हैं वो यहाँ पर आपकी इनपुट डिवाइस हैं। यदि हम बात करते हैं दूसरी तरफ आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो जो आउटपुट डिवाइस होती हैं वो एक ऐसी डिवाइस होती हैं जिसकी जो परिणाम है, जो उसका आउटपुट है वो यहाँ पर निकलता है। जिससे भी आउटपुट यहाँ पर निकलता है तो वो उसको हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब इसके जो हमारे पास जो जो एग्जांपल हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो यहाँ पर है कि ये है प्रिंटर। जो दूसरा हमारे पास है वो यहाँ पर आपका जो है वो मॉनिटर भी है। फिर हम बात करते हैं प्लॉटर भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर जैसे आजकल जो यूज़ बढ़ रहा है वो यहाँ पर LCD भी है। तो ये आपकी यहाँ पर जो है आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो कोई भी डाटा या कोई भी डायरेक्शन हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, और आउटपुट जो हमें कंप्यूटर से बाहर हमें प्राप्त होता है या हमें कुछ चीज़ दिखाई देती है। जैसे अगर हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं तो प्रिंटर में जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया, उसके जो बाहर निकल के आया प्रिंटर के अंदर, या जो जैसे हम बात करते हैं कोई पेज बाहर निकल गया तो वो प्रिंटर में हमें दिखाई देगा। तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही मॉनिटर में स्क्रीन पर हमें दिखाई पड़ता है, तो ये भी हमारी यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस के अंदर हम यहाँ पर कोई भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं। जैसे कीबोर्ड के अंदर हमने कोई भी निर्देश दिया, अब वो कंप्यूटर के जो CPU है उसके अंदर जाएगा, और CPU से वो कोई भी निर्देश जैसे हमने प्रिंट कमांड के लिए दिया तो CPU से अंदर जाकर वो फिर हमें प्रिंटर के तौर पर दिखाई देगा। तो जो हमारी यहाँ पर कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो है वो हमारी इनपुट डिवाइस है, CPU हमारा अंदर का जो प्रोसेसर है वो है, और प्रिंटर जो है हमारी वो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। तो ये मेन अंतर हमें समझना होगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। अगर आपने ये अंतर समझ लिया तो आप इजी तौर पर जो है क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक युक्ति है। उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सक्षम बनाती है और पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। कभी कभी ये वायरस द्वारा संक्रमित भी यहाँ पर होती है। तो अगर पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक युक्ति है, क्योंकि कंप्यूटर में हम जो अपने डाटा है उसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ऑप्शन वो सही होगा। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, क्योंकि आप पासवर्ड वगैरह भी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और कभी कभी इस पर जो है स्पैम या वायरस का भी आक्रमित हो सकता है। तो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर D। ये चारों ही यहाँ पर सही हैं। तो डेटा का जो है संश्लेषण भी करती है, उसका संकलन भी करती है, और आपका जो डाटा है उसको एक पुनर्रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो भंडारण करने के लिए भी यानी स्टोर करने के लिए भी, सूचनाओं को सही तरीके से एनालिटिक करने के लिए भी, और पासवर्ड के रूप में भी आप इसको जो है सेव कर सकते हैं। पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर इसका D। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीकी का प्रयोग करता है। तो जो इंटरनेट सिस्टम है वो आपका जो किस तकनीकी का प्रयोग करता है, तो वो है यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर D, ट्री, यानी ट्रोपोलॉजी के द्वारा ये यहाँ पर कार्य करता है। जो सही आंसर है इसका वो है यहाँ पर D, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के द्वारा यहाँ पर ये कार्य करता है। कई बार आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि इंटरनेट कार्य कैसे करता है। जो इंटरनेट है वो यहाँ पर कार्य करता है पॉकेट स्विच के द्वारा, पैकेट स्विचिंग के द्वारा यहाँ पर ये कार्य करता है। अगर आपने कई बार इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर फेस किया हुआ एग्जाम में, ये यहाँ पर जब तक आप प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को सोल्व नहीं करेंगे सही तरीके से, तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो बना रहेगा। इंटरनेट सिस्टम किस तरीके का कार्य करता है, तो वो है यहाँ पर ट्रोपोलॉजी, और इंटरनेट कार्य करता है पैकेट स्विचिंग पर। जो टेलीफोन की जो सिस्टम है वो जो हमारी साउंड सिस्टम है उसके सर्किट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेट के कार्य करने की, तो वो यहाँ पर पैकेट स्विचिंग के द्वारा कार्य करता है इंटरनेट। अगर हम जैसे बात करते हैं यहाँ पर टेलीफोन वाले जो सिस्टम है वो कैसे कार्य करता है, तो वो आपका यहाँ पर सर्किट स्विचिंग के तौर पर कार्य करता है। तो दोनों में ये कंपैरिजन हमें रखना होगा। ये काम करता है यहाँ पर सर्किट स्विचिंग के द्वारा, और जो इंटरनेट है वो करता है आपका पैकेट स्विचिंग के द्वारा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। इंटरनेट काम करता है आपका पैकेट स्विचिंग, टेलीफोन काम करता है आपके सर्किट स्विचिंग के द्वारा, और जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट सिस्टम के काम करने की वो है यहाँ पर ट्रोपोलॉजी।
तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोई डाउट है तो आपसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर जो है मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत के अंदर जो पहला जो कंप्यूटर विकसित किया था, सुपर कंप्यूटर, उसका जो नाम था वो था यहाँ पर परम। परम नाम से जो है हमने पहला अपना कंप्यूटर विकसित किया था, जिसको हम यहाँ पर सुपर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डिटेल में इस प्रश्न के बारे में, तो जो परम कंप्यूटर था वो पुणे में एक संस्थान स्थित है भारत सरकार का ही, उसको हम नाम देते हैं यहाँ पर सीडेक। सीडेक संस्थान है जिसने यहाँ पर परम नाम के कंप्यूटर को विकसित किया था। हम बात करते हैं इसकी जो फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पर याद करनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है। और भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो था यहाँ पर परम, पुणे के सीडेक कंप्यूटर ने विकसित किया था। और अगर हम बात करते हैं इस श्रृंखला का जो नवीनतम कंप्यूटर है वो अब लगातार यहाँ पर बनता जा रहा है कि परम युवा सेकंड के नाम से भी हमने विकसित किया। तो अगर हम बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे उसका यहाँ पर जनक कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये भी। कंप्यूटर का जो जनक है भारत में वो है यहाँ पर विजय भाटकर। विजय भाटकर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। विजय भाटकर जो है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक है। भारत का पहला स्वदेशी विकसित कंप्यूटर था यहाँ पर परम, जिसको पुणे की सीडेक कंपनी ने यहाँ पर बनाया था। पुणे में संस्थान है भारत सरकार का ही, उसने यहाँ पर बनाकर तैयार यहाँ पर किया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर MICR के बारे में, तो इसका जो प्राथमिक प्रयोग करता है तो वो है यहाँ पर हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में सबसे अधिक यहाँ पर प्रयोग किया जाता है MICR का। यदि हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर बनती है कि मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो हम बात करते हैं यानी MICR का उपयोग बैंक किस तरीके से करता है। तो आप अगर मान लिया आपने बैंक में कोई चेक जो है वो इनपुट किया, अब इस चेक को वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ करेगा कि ये जो चेक है वो बिल्कुल सही है, तो उस तकनीक को ही हम यहाँ पर MICR तकनीकी कहते हैं। बैंकों में सबसे अधिक इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, यानी बैंकिंग उद्योगों में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु ही MICR का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करते हैं कौन से कंप्यूटर आजकल हम सबसे अधिक प्रयोग कर रहे हैं, दो तरीके की बात करते हैं। वैसे तो हम बात करते हैं 4 प्रकार के कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में जिनका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कोई भी आम आदमी के द्वारा यहाँ पर नहीं किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बहुत बड़े प्रोसेसिंग के तौर पर हम इसको यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा जो हमारे पास कंप्यूटर देखने को मिलता है वो है यहाँ पर मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर। मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर का भी प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो है यहाँ पर मिनी कंप्यूटर। अगर आपने यहाँ पर मिनी जो कंप्यूटर है उसका प्रयोग भी यहाँ पर लगभग देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं कैलकुलेटर भी एक तरीके से मिनी कंप्यूटर है, जो आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं अक्सर जो शॉप्स पर, तो वो भी मिनी कंप्यूटर ही है। चौथा जो हमारे पास है वो है यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का ही सबसे अधिक जो है यूज़ देखने को मिलता है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपका जो डेस्कटॉप है या जो आप जिस पर भी गेम खेलते हैं, गेम कंसोल्स हैं, लैपटॉप है, नोटबुक है, टैबलेट है, आपके जो स्मार्टफोन है, आपके जो टैब वगैरह है, वो सब यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। और सबसे अधिक जो प्रयोग देखने को मिलता है वो आज की डेट में माइक्रो कंप्यूटर का ही यहाँ पर हम प्रयोग देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आपको डिटेल में
सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर उसको डिटेल में जो है बात कर लेंगे। तो सही आंसर जो उसका होगा, MICR तकनीकी का उपयोग बैंकों में किया जाता है चेक को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सही आंसर इसका होगा यहाँ पर ए। और सबसे अधिक जो यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर का ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। देखो, अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर डिजिटल घड़ी है वो एक तरीके से वो भी एक कंप्यूटर ही है। और उसमें जो हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। एक जो डिजिटल घड़ी है वो एक काफ़ी छोटा कंप्यूटर इसमें होगा, ये तो बात हम समझ रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं बनता है। सुपर कंप्यूटर किसी भी तरीके से यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है वो है यहाँ पर नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर का भी यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि नोटबुक जो कंप्यूटर है उसको आप जो है एक तरीके से जो है डेस्क जो आपका जो फ़ोन है या आपका जो टैब है, नोटबुक कंप्यूटर वहाँ यूज़ होता है। चौथा जो हमारे पास बचता है वो है यहाँ पर एम्बेडेड कंप्यूटर। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। सही आंसर इसका यहाँ पर डी। तो इसी तौर पर हम यहाँ पर इसको जो है ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रकार का प्रिंटर का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप जो है छपाई के लिए किस प्रकार कंप्यूटर का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर लेज़र प्रिंटर का। अगर हम बात करते हैं जो डेस्कटॉप छपाई है जिसको हम DPP कहते हैं, वो आजकल जो प्रिंटर की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जिसके आने से जो प्रकाशन का जो कार्य है वो काफ़ी कम खर्च में यानी और अत्यधिक सुविधाओं के साथ यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं। जो डेस्कटॉप छपाई है उसके 3 हमें यहाँ पर पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम यहाँ पर PC बोलते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो यहाँ पर है आपके पेज लेआउट के लिए एक सॉफ्टवेयर, यानी अब आपको जो है सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर दिखाने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, ताकि वो यहाँ पर इस तरीके से जो है काम कर सकें। और तीसरा जो हमारे पास है वो है यहाँ पर आपका प्रिंटर आपके आज अच्छी गुणवत्ता के आ रहे हैं जो यहाँ पर लेजर प्रिंटर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। यानी डेस्कटॉप छपाई के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो यहाँ पर लेज़र प्रिंटर है। और जो PC, सॉफ्टवेयर और प्रिंटर, ये 3 ऐसे माध्यम हमें दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर प्रिंटर के लिए। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर C, लेज़र प्रिंटर। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।